सभापति जी, किसान वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो किसान भगवान है। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और वो मानकर ही हम आगे व्यवहार करेंगे, क्योंकि किसान हमारे लिए केवल इंसान नहीं है, अन्नदाता मतलब जीवन दाता। भारतीय छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। सभापति जी, क्रेडिट और कर्जा माफी। माननीय सभापति जी, अगर हम क्रेडिट की बात देखें, कर्जा कितना मिलता था किसानों को? जब कांग्रेस की सरकारें थी तब किसानों के क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था नहीं थी। मैं आज प्रणाम करना चाहता हूं स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने किसानों की उस तकलीफ को समझा और किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था के अंतर्गत कम ऋण पर किसानों को कर्जा मिलना प्रारंभ हुआ। माननीय सभापति जी, आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे छोटे किसान, जिनको ऊंची ब्याज की दरों पे साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था और उसका भारी ब्याज चुकाना पड़ता था, आज ऐसे किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7% उसमें भी समय पे चुकाए तो 3% और कम किया जाता है, केवल 4% दर पर 4% ब्याज की दरों पर कर्जा दिया जा रहा है। और ब्याज सब्सिडी के बजट में भी माननीय सभापति जी 3.6 गुना वृद्धि हुई है। 14-15 में केवल 6,000 करोड़ थी, 24-25 में बढ़ के हो गई 22,600 करोड़ रुपया। पिछले 10 सालों में 1,44,000 करोड़ से अधिक की ब्याज सब्सिडी। मंत्री, दिस अमाउंट इज इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी। और अगर क्रेडिट आप देखें तो इनकी सरकार थी तब क्रेडिट मिलती थी केवल 7 लाख करोड़ की। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 25 लाख करोड़ की क्रेडिट, 25 लाख करोड़। और अभी भी अभियान चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा में, जो छूट गए आओ, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओ और 3-4% ब्याज की दरों पर कर्जा ले जाओ। कब कांग्रेस के जमाने में ये होता था? माननीय सभापति जी, केवल 10 सालों में जो ब्याज की सब्सिडी है वो 1,44,000 करोड़ रुपया से ज्यादा है। एक बार छोटी मोटी कर्जा माफी हो गई तो उसके बड़े गुण गाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो हम ब्याज में चुकाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है। माननीय, नई बात एक है कि आप 7 लाख देते थे, हम 25 लाख करोड़ देते हैं। और किसानों की बात आप क्या जाने। माननीय फसल बीमा योजना, सभापति जी, कभी भी कांग्रेस ने फसल बीमा योजना पर ध्यान नहीं दिया। मैं जब सांसद था पहले, किसान की फसलें खराब हो जाती थी, हम गेहूं के खराब फसल के पूले तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के पास ले जाते थे और उम्मीद करते थे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इनके समय ऐसी फसल बीमा योजना थी कि उसकी यूनिट हुआ करती थी तहसील। मतलब एक किसान की फसल खराब होगी, राहत नहीं मिलेगी, क्लेम नहीं मिलेगा। एक गांव की खराब होगी, क्लेम नहीं मिलेगा। 10 गांव की खराब होगी तो क्लेम नहीं मिलेगा। अगर किसी एक गांव की फसल खराब हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करे कि पूरी तहसील की फसलें खराब हो जाए, निपट जाए, तब हमें मिलेगा। ये फसल बीमा योजना चलाती, ये फसल बीमा योजना चलती थी, तहसील यूनिट होती थी। मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और माननीय सभापति जी,
मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज मैं बताना चाहता हूं, इस फसल बीमा योजना ने पूरे परिदृश्य को बदल के रख दिया है। माननीय सभापति जी, आप तुलना करके देख लीजिए, इनके समय नैस नाम की कांग्रेस की जब सरकार थी, फसल बीमा योजना चलती थी, उसमें ऋण के आवेदन थे केवल 3,51,00,000 और 23-24 में आए 8,69,00,000। जो नॉन लोनी अऋणी किसान आते ही नहीं थे, क्योंकि ये करते थे केवल किस बैंकों के कर्ज का बीमा। अगर धोखे से क्लेम मिल गया तो वो भी बैंक वाले अपना कर्जा काट लेंगे। किसान के पास क्या आता था? किसान को कुछ नहीं मिलता था, बैंक के लोन का बीमा होता था, किसान देखता रह जाता था। अब अलोनी किसान, नॉन लोनी किसान, इनके समय के बीमा करवाते थे, आवेदन आते थे केवल 20 लाख और अब आए हैं 5,48,00,000, 27 गुना से ज्यादा। बीमित क्षेत्र, माननीय सभापति जी, अब 5,98,00,000 हेक्टेयर हो गया है और कुल बीमित राशि इनके समय 82,000 करोड़ हुआ करती थी, अब बढ़ के 2,71,295,000 हो गई है। आप फसल बीमा की आलोचना करते हैं। किसानों के प्रीमियम, इनके समय किसान प्रीमियम देता था 16,442 करोड़, दावों में 63,617 करोड़ मिले और अब 32,440 करोड़ प्रीमियम और 1,64,000 करोड़ रुपया क्लेम किसान को मिला है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किसान को अगर नुकसान होता है तो क्लेम दिया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और माननीय सभापति जी, आज कल कई देश इस योजना का अध्ययन करने आ रहे हैं, जिनको अपने यहां फसल बीमा योजना लागू करनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी एक समस्या और थी, किसानों ने तो देश के अन्न के भंडार भर दिए, उत्पादन बढ़ा हुआ उत्पादन फसल के उपरांत वो बेचने में अगर समय चाहिए तो रखें कहां? रखने की जगह नहीं थी। मुझे याद है माननीय सभापति जी, एक बार जब शरद जी कृषि मंत्री थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं उनके पास आया कि हमें पीडीएस के लिए कुछ अतिरिक्त आवंटन दे दें। उनका दे कहां से दें, तुम प्रोक्योरमेंट कितना करते हो? तब मध्य प्रदेश से ज्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं होता था, लेकिन हमने संकल्प लिया और मुझे कहते हुए गर्व है कि कृषि के उत्पादन को मध्य प्रदेश में 2004-05 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, वो लगभग 1,19,00,000 मीट्रिक टन था, बढ़ के उस समय की बात बता रहा हूं मैं, 6,19,00,000 मीट्रिक टन हो गया था। अब हमारे सामने समस्या आई कि रखे कहां? खेत में गेहूं, खलिहान में गेहूं रखने की जगह नहीं, क्योंकि बियर हाउस तो कांग्रेस के जमाने में कभी बने नहीं। रखे कहां? और जब रखने की व्यवस्था नहीं थी तो औने पौने दाम तो बेचना पड़ता था। ना कोल्ड स्टोरेज थे, ना बियर हाउस थे, ना राइपनिंग चैम्बर थे, ना ग्रेडिंग साल्टिंग की व्यवस्था थी, और उसके कारण औने पौने दाम पे कई बार किसान को अपने उत्पाद को बेचना पड़ता था और लॉसेस भी बहुत होते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना बनी और योजनाबद्ध तरीके से तय किया कि किसान का उत्पाद रखने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति जी कि बढ़ते हुए भंडारण को बढ़ते हुए उत्पादन को देखते हुए इस एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, कल कह रहे थे सुरजेवाला जी, इतना प्रावधान था, इतना ही हुआ। अब वो पता नहीं कौन से साल के आंकड़े पढ़ लेते हैं।
मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 2020 में प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की थी और 26 जुलाई 2024 तक मैं जानकारी अपडेट करना चाहता हूं 72,222 कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 46,080 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गए और इसमें निजी निवेश मिला के, क्योंकि जिसने बनाया उसने खुद का भी लगाया, 76,305 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 13,569 वेयर हाउस, 13,469 गोदाम, 15,443 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, 17,899 कस्टम हायरिंग केंद्र, 3,021 छटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 1,892 कोल्ड स्टोर, कोल्ड चैन और 20,338 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां बनी हैं। ये भी किया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय सभापति जी, किसान को ठीक दाम मिले, इसके लिए नवाचारों की भी जरूरत थी और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कृषि मंडी इनाम, इस व्यवस्था को बनाया गया। एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ये इनाम, जो एग्रीकल्चर जिन्स के लिए पंजीकृत राष्ट्रीय बाजार के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रियल एपीएमसी के नेटवर्क को तैयार करने का प्रयास करता है। 23 राज्यों, बताते हुए प्रसन्नता है, 23 राज्यों और 4 केंद्रों में 1389 मंडियों को इनाम जारी किया गया है। 28 जुलाई 2024 तक इनाम पोर्टल पर 1,77,00,000 किसान और 2,65,000 व्यापारी पंजीकृत हो गए। इनाम प्लेटफॉर्म पर कुल 10,03,000 टन अनाज और इसके अलावा बांस, पान, नारियल, नींबू, मिठाई सामूहिक रूप से लगभग 3.63 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दर्ज किया गया है। अगर दूसरी मंडी में कहीं अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसान के पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो बेहतर दाम पर बेच सके। इनाम के कारण अब ये धीरे धीरे संभव हो चला है और इससे किसान को बहुत लाभ हुआ है। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ खेत की जोत का आकार छोटा है। 85% किसान हमारे लघु हैं, सीमांत हैं। उनके पास खेती में लगाने को ज्यादा पैसा नहीं होता। अगर खाद खरीदना, बीज खरीदना इंडिविजुअल जाता है तो ज्यादा समय लगता है, पैसा लगता है। अगर उत्पादन हो गया, अकेले को बेचना उतना हुआ ही नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लग जाता है। और इसलिए जरूरत थी कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां छोटे छोटे किसान एक होके अपना समूह बनाए, सामूहिक रूप से आदान खरीदें, अपने उत्पादन को सामूहिक रूप से बेचें और अगर जरूरत पड़े तो प्रसंस्करण के काम में भी उतर जाएं। पहले व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एफपीओज की व्यवस्था को भी खड़ा किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर। आज 8,875 एफपीओज पूरे देश में काम कर रहे हैं। कहा आपने भी था कि हम ऐसे आयात और निर्यात की नीति बनाएंगे, उत्पादक समूह कंपनियों की आय वृद्धि में सहायता करेगी। लेकिन इनको तो किसान चुनाव के समय याद आता है, बाकी भूल जाते हैं। वोट बैंक नहीं माननीय सभापति जी, इंसान है। कांग्रेस की प्राथमिकता कभी किसान नहीं रहे, हमने इंसान मान के काम किया है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, इन एफपीओज के माध्यम से माननीय मंत्री जी, we have today about 4.5 minutes. Would you like to conclude today or? माननीय सभापति जी, मेरी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि देश के किसान और कृषि की जिम्मेदारी मुझे मिली है तो कुछ बुनियादी चीजें मैं
सदन के माध्यम से You may रखना चाहता हूं, continue. तो मुझे आप अनुमति देंगे? अगले दिन भी आप बोलने का कहेंगे तो मैं रख नहीं, ये निर्णय आप कीजिए। जी। जब तक खत्म नहीं होता। माननीय सभापति जी, मैं यही कह रहा था कि भारत सरकार ने 2020 में 6,865 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ 10,000 कृषक उत्पादक संगठन मतलब एफपीओज के संवर्धन और गठन की योजना प्रारंभ की थी और मुझे खुशी है कि 8,875 बन गए, जिनने 4,165 एफपीओ को 210 करोड़ रुपए की मैचिंग इक्विटी भी जारी की गई है और उनमें से कई एफपीओज बड़ी सफलता के साथ चल रहे हैं। मैं कई सफलता की कहानियां रख सकता हूं, लेकिन आज वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस एफपीओ के किसानों के संगठन को हम आंदोलन का रूप देके छोटे और सीमांत किसानों को ठीक दाम मिले और वो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी उतर जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये गरीब किसानों की जिंदगी बदलने का काम करेंगे। कभी ये नवाचार नहीं हुए, इसके पहले कभी नवाचार नहीं हुए। माननीय सभापति जी, मैंने कहा था उत्पादन की लागत घटाना है। एक नहीं अनेकों प्रयास उसके लिए किए गए, एक नहीं अनेकों प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में। आप केवल कहते रहे, मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र उठा के बता सकता हूं। कई बार कहा हम कुछ प्रत्यक्ष सहायता 2004 में कहा, 2009 में कहा हम प्रत्यक्ष सहायता कुछ किसान को देने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आपने कभी डायरेक्ट एक पैसा नहीं दिया। मुझे आज कहते हुए खुशी है, छोटे छोटे किसान, लघु सीमांत, कई बार खाद के लिए पैसे की जरूरत पड़ती, कई बार बीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती, तो उनको जाना पड़ता है सूद पर पैसा देने वालों के पास। लेकिन इस तकलीफ को भी कभी कांग्रेस ने नहीं पहचाना, क्योंकि किसान कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं रहे। पहचाना तो नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये वास्तव में किसानों का सम्मान था, उनके भाव का सम्मान था। वो टिक सके कृषि और खेती के काम में, इसलिए इस योजना को बनाया गया। 2004 में आपने कहा नहीं किया, 2009 में आपने कहा नहीं किया, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मोदी जी ने 3 किस्तों में 6,000 रुपया हर साल, और ऐसे नहीं डीबीटी के माध्यम से, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। एक प्रधानमंत्री जी इस देश में हुए थे जो कहते थे 1 रुपया देते हैं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन मोदी जी ने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए एक डालते हैं तो सीधा 1 रुपया ही पहुंचता है। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, 3 किस्तों में जब 2-2 हजार रुपया गरीब किसान के पास पहुंचता है तो वो अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और ये पैसा उसके लिए वरदान बन जाता है। मुझे कहते हुए खुशी है कि इस योजना से 3,24,000 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत अब तक किसान के खाते में डाला जाता है। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस। I think the private member bill we have to take. So I would request the minister that he may continue on Monday, so that he. So the honorable minister will continue on Monday.